प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल पर त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। संसार के समस्त महापुरुषों, संत समाज, भक्त समाज के चरण कमल पर त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर पर आए हुए सभी साथियों का स्वागत, अभिवादन एवं त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस चैनल पर हम अध्यात्म संबंधित विषयों पर अध्ययन एवं चर्चा करते हैं। इस कड़ी में तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सभास्य धम्मपदम, जिसके टीकाकार हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी। श्री बुद्ध के धर्म के जो पद हैं उसकी टीका, यह टोटल 26 प्रकरणों का ग्रंथ है, जिसमें 9वें नंबर का प्रकरण है पाप वग्गो, पाप कर्मों के स्वरूप तथा फल को दर्शाने वाला प्रकरण, जिसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं 116वें नंबर के पद से। 116 नंबर का पद है अभिथरेथ कल्याणे पापाचित्तम निवारये दंधम ही करोतो पुण्यम पापस्मिन् रमति मनो। कल्याण का काम अत्यंत शीघ्र करे और पाप कर्मों से चित्त को दूर रखे। यदि शिथिलता पूर्वक सत्कर्म करते हैं तो मन पाप में रमने लगता है। भाष्य है कल्याणे अभिथरेथ, कल्याण का काम अभित्वरेत अत्यंत शीघ्र करे और पापम चित्तम निवार्ये, पाप से चित्त को, मन को दूर रखे। यदि पुण्यम दंधम करो तो, पुण्य कर्म तंद्रित होकर शिथिलता पूर्वक करते हो तो ही मनो पापस्मिन्, निस्संदेह मन पाप में रमने लगता है। जीवन क्षणिक है। काष्ठ पत्थर लोहा ही नहीं, मिट्टी की बनी वस्तु की भी एक निर्धारित समय की गारंटी दी जा सकती है कि इतने दिनों तक यह रह सकती है, परंतु स्वस्थ और युवक शरीर की भी एक क्षण के लिए गारंटी नहीं दी जा सकती। अतएव आत्म कल्याण का काम अत्यंत शीघ्र करना चाहिए। कल्याण है निस्शोक हो जाना। यदि मन में कोई विकार एवं बुराई आए तो उससे अपना मन हटाते रहना चाहिए। मन में यदि पाप को, मलिनता को स्थान देंगे तो वाणी और कर्म सब दूषित हो जाएंगे। अतएव मन में आए विकार को दूर करता रहे। यदि सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की साधना शिथिलता पूर्वक की जाएगी तो मन बुराइयों में डूबने लगेगा। जिस साधक के हृदय में वैराग्य, ज्ञान एवं भक्ति शिथिल है, उसका मन मलिन रहता है। दान, सेवा, भक्ति, उपासना, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुणों एवं साधनाओं में जोर से लगने पर मन में विकार आने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। किंतु जिसका सत्कर्म ढीला है, साधना ढीली है, वह मलिन मन का हो जाएगा। इसलिए सावधान। 117 नंबर का पद है पापंचे पुरुषो कैरा न तम कैरा पुनः पुनम न तम ही छंदम कैराथ दुखो पापस उच्चयो। यदि मनुष्य पाप कर्म कर डाले तो उसे चाहिए कि वह उसे बारंबार ना करे और ना उसमें राग करे, क्योंकि पाप कर्म का संग्रह दुख का कारण है। भाष्य है पापंचे चे पुरुषो, पाप में
यदि पुरुषो मनुष्य ने पापम कैरा पाप कर्म कर डाला है तो तम पुनः पुनम न कैरा उसे बार बार न दोहराए। तम ही छंदम न कैरात उसमें राग न करे, क्योंकि पापस्य उच्चयो दुखो पाप संग्रह दुख का कारण होता है। मनुष्य से भूल हो सकती है, उसने प्रमाद या प्रलोभन में पड़कर पाप कर्म कर डाला तो तत्काल सावधान हो जाए, वह पाप कर्म को दोहराता ना रहे, उसे बारंबार करता ना रहे, यहाँ तक कि पाप कर्म के प्रति मन में आसक्ति एवं अहंकार न रखे। यदि उसके प्रति राग है, अहंकार है, तो वह पुनः उसकी धारा में बह जाएगा। पाप कर्मों के संस्कार मन में जितने इकट्ठे होते जाएंगे उतना वह दुखों में डूबता जाएगा। 118 नंबर का पद है, पुण्यंचे पुरुषो कैरा कैराथेनम पुणपुणम तम ही छंदम कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसे चाहिए कि वह उसे बारंबार करे और उसमें प्रेम भी करे, क्योंकि पुण्य कर्म का संग्रह सुख का कारण है। पुण्यंचे चे पुरुषो पुण्य में यदि मनुष्य पुण्यम कैरा पुण्य कर्म करे तो कैराथेन एतत् पुणपुणम कुर्याद पुणपुणम बारंबार करे, तस्मी उसमें छंदम राग या प्रेम कैरात ना करे। पुण्यस्य उच्चयो यहाँ पर तम ही छंदम कैरात राग प्रेम पुण्य कर्म करने पे राग यहाँ पर करना है। पुण्यस्य उच्चयो पुण्य का संग्रह सुखो सुख का कारण होता है। मनुष्य सत्कर्म पुण्य कर्म दया दान परोपकार भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि की साधना बारंबार करे और उसमें प्रेम रखे। याद रहे पुण्य कर्म सुख के कारण है। 119वां पद, पापो अपि पश्यति भद्रम याव पापम न पच्यति यदा च पच्यति पापम अथ पापो पापानि पश्यति। जब तक पाप कर्मों का परिपाक होकर उसका फल सामने नहीं आता तब तक पापी भी कुशल मंगल समझता है, परंतु जब वह पक कर सामने आता है तब पापी देखता है कि पाप का फल दुख होता है। भाष्य है, पापो अपि याव पापी भी जब तक उसका याव पापम न पच्यति पाप कर्म नहीं पक जाता, पाप का परिपाक होकर फल सामने नहीं आ जाता, तब तक भद्रम पश्यति कुशल मंगल देखता है समझता है। च यदा पापम पच्यति और जब पाप का परिपाक हो जाता है पककर फल सामने आ जाता है, अथ पापो पापानि पश्यति तब पापी पाप के फल का कटु अनुभव करता है। लोग जवानी तंदुरुस्ती दौलत ओहदा जग जाहिरात आदि के घमंड में पड़कर तथा प्रलोभन या प्रमाद में पड़कर पाप कर्म करते हैं। जब तक उनके पाप कर्म परिपक्व होकर फल के रूप में नहीं आते तब तक वे इतराते हुए घूमते हैं। उन्हें घमंड रहता है कि हम चाहे जो करें सुखी रहेंगे,
परंतु जब उनके पाप का घड़ा सिर पर फूटता है तब उन्हें लगता है कि पाप का परिणाम बुरा होता है। पाप का परिणाम दुख आना ही है, देर भले हो परंतु अंधेर नहीं है। 120वां नंबर का पद है, भद्रोऽपि पश्यति पापं याव भद्रं न पश्यति यदा च पश्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। पुण्य करने वाला मनुष्य भी जब तक उसके पुण्य का परिपाक होकर फल सामने नहीं आ जाता तब तक उसे अशुभ ही दिखता है, परंतु जब उसके पुण्य कर्म का परिपाक होकर फल सामने आ जाता है तब वह पुण्यात्मा कुशल मंगल देखता है। भद्रो अपि पुण्यात्मा भी याव जब तक भद्रम न पच्यति शुभ कर्म का फल सामने नहीं आता, पापम अशुभ ही पश्यति देखता है, यदा जब भद्रम पच्यति पुण्य कर्म का फल पककर सामने आ जाता है, अथ भद्रो भद्राणि पश्यति तब पुण्यात्मा शुभ देखता है। पाप हो या पुण्य, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल कर्म के स्मरण तथा करने के साथ आता है। पाप कर्म करने की बात सोचते ही मन मलिन होता है और करने पर अधिक मलिन होता है, तब मलिन मन चंचल भयभीत और अशांत हो जाता है। पुण्य कर्म करने की बात सोचते ही मन शुद्ध होता है और करने पर अधिक शुद्ध होता है तथा शुद्ध मन प्रसन्न निर्भय और संतुष्ट होता है। इस तरह कर्म की बात सोचने तथा करने के समय से ही उनके परिणाम मन में होते हैं, परंतु उनके अधिक फल आने में समय लगता है। किंतु पुण्य कर्म करने वाले भी अपने कर्मों के फल तत्काल न देखकर पुण्य कर्म के प्रति संदेह करते हैं, परंतु यह उनकी दुर्बलता है। उत्तम बात है कि पुण्य कर्म करे परंतु उसके फल की कामना ही न रखे, तो उसका फल अमोघ होगा। सत्कर्म का फल सुख निश्चित है। 121वां पद है, मावमंगेथ पापस् न मंतम आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभोऽपि पूरति पुरति बालो पापस्य थोक थोकम्पि आचिनम। मुझसे पाप कर्म नहीं होगा ऐसा मानकर पाप कर्म से असावधान ना हो। जैसे जल की एक एक बूंद गिरते गिरते घड़ा भर जाता है, वैसे मूर्ख थोड़ा थोड़ा संचय करते करते पाप का घड़ा भर लेता है। भाष्य है, पापस्य नामंतम आगमिष्यति पाप न माम तद आगमिष्यति, पाप का आगमन मेरे पास नहीं होगा ऐसा मानकर उसकी मावमन्येथ अवहेलना करे। उदबिंदु निपातेन जल की बूंद बूंद गिरते गिरते उदकुंभो अपि जल का घड़ा भी पूरति भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख के थोक थोकम्पि थोड़ा थोड़ा भी आचीनम संग्रह करते रहने से पापस पूरति पाप का घड़ा बढ़ जाता है। यह अहंकार न करे कि हमसे पाप कर्म नहीं होगा। यदि अपने में मूर्खता एवं प्रमाद है तो असावधानी करते करते पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा। अतएव पूर्ण जागरूक रहे और पाप कर्मों से डरता रहे। 122वां पद है, मावमंगेथ पुण्यस्य नामन्तम आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभो अपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस्य थोक थोकम्पि आचिनम। मुझसे पुण्य कर्म नहीं हो पाएगा ऐसा मानकर उससे निराश ना हो। जैसे जल की एक एक बूंद गिरते गिरते जल का घड़ा भर जाता है, वैसे धीरवान मनुष्य थोड़ा थोड़ा पुण्य का संचय करते करते पुण्य का भंडार भर लेते हैं। भाष्य है,
पुण्यस्य नामन्तं आगमिष्यति। मेरे पास पुण्य नहीं आएगा, मैं पुण्य कर्म नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मानकर माव मन्येथ अवहेलना न करे। उद बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरते गिरते उदकुंभो अपि पूरति, जल का घड़ा भी भर जाता है। इसी प्रकार पुण्यस्य थोक थोकम्पि आचिनम, पुण्य का थोक थोकम्पि थोड़ा थोड़ा भी संचय करते करते धीरो पूरति पुण्यस्य, धीरवान पुण्य का भंडार कर लेता है। इसलिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं पुण्य, सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि नहीं कर पाऊंगा। मनुष्य में बल है, वह कोई भी संभव काम कर सकता है। कल्याण का काम तो सबसे सरल है। यह तो अपने मन इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाना है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, बस समझदारी सही हो और संकल्प शक्ति दृढ़ हो। 123वां पद है, वाणिजो भयम मग्गम अपसत्थो महद्धनो, विषम जीवितु कामो व पापानि परिवज्जये। जैसे कम साथी वाला महाधनिक व्यापारी भय वाले रास्ते को छोड़ देता है, और जैसे जीवित रहने की इच्छा रखने वाला मनुष्य विष से दूर रहता है, वैसे पापों से दूर रहना चाहिए। वाणिजः व्यापारी के समान, जैसे अपसत्थो अल्प साथियों वाला, महधनो बहुत धन वाला, भयमग्गम भयपूर्ण मार्ग छोड़ देता है, जीवित कामो जीवित रहने की कामना रखने वाला, विषम विष से दूर रहता है, वैसे पापानि परिज्जवो पापों से दूर रहे। जो पतन, दुख एवं संताप से बचना चाहे, वह पाप से दूर रहे। 124वां पद है, पाणिं हि चे वणोनास हरेय पाणिना विषम, नाबणं विषम अन्वेति नत्थि पापम अकुब्बतो। यदि हाथ में घाव नहीं है तो उससे विष पकड़ लेने पर शरीर को हानि नहीं होती, क्योंकि घाव रहित अंग पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो नहीं करता उसे पाप नहीं लगता। भाष्य, चे पाणिं हि, यदि हाथ में वणोनास घाव नहीं है तो पाणिना हाथ से विषम विष हरेज पकड़ लेने से वह हानि नहीं कर सकता। ना बड़म विषम अन्वेति, घाव रहित अंग में विष प्रभाव नहीं करता। इसी प्रकार अकुब्बतो न करने वाले को नत्थि पापम पाप नहीं पड़ता। यहाँ कोई यह अर्थ न लगा ले कि जैसे घाव रहित हाथ में विष ले लेने पर भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे पाप कर्मों से सटा रहने पर भी उसे न करने से पाप नहीं लगता। ग्रंथकार का भाव वैसा नहीं है कि कुसंग में रहने पर भी पाप न करने से अपना पतन नहीं है। यहाँ ग्रंथकार के मन में उदाहरण तथा अलंकार का लोभ है, इसलिए घाव रहित हाथ से विष पकड़ने की बात कह दी है, परंतु उन्होंने साफ कहा है कि अकुब्बतो नत्थि पापम, न पाप करने वाले को पाप नहीं लगता। कुसंग से भी दूर रहना चाहिए। जो कुसंग करता रहेगा वह आज नहीं तो कल पाप करेगा। 125वां पद है, यो अपदुट्ठस नरस दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अणंगणस्य तमेव बालं पच्येति पापं सुखमो रजो पटिवातं व खित्तो। जो मनुष्य सरल, शुद्ध एवं निर्मल पुरुष पर दोषारोपण करता है
उसका पाप उसी मूर्ख को वैसे लगता है जैसे सूक्ष्म धूल हवा के विरुद्ध फेंकने पर फेंकने वाले के मुख पर पड़ती है। भाष्य योग अर्थात जो अपदुष्टस् शुद्धस् अड़ंगणस् नरस्य पोषस् क्रोध रहित सरल शुद्ध और निर्मल नर एवं पुरुष को दुस्सती दोष लगाता है। तमेव बालम उस ही मूर्ख को पापम वह पाप पच्चेति लगता है। पटिवातम व प्रतिवातम इव जैसे पटिवातम हवा के विरुद्ध खित्तो फेंकी गई सूक्ष्मो सूक्ष्म रजो अर्थात धूल फेंकने वाले के मुख पर पड़ती है। यह सामान्य अनुभव तथा गावत है कि हवा के विरुद्ध धूल फेंकने पर वह अपने मुख पर ही लौटती है। इसी प्रकार निर्दोष व्यक्ति पर दोष आरोपित करने पर आरोपक पर ही दोष लगता है। दोषी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, निंदा उसकी भी न करना चाहिए, और जो निर्दोष है उसकी निंदा करना तो महा अपराध है। निर्दोष के निंदक का घोर पतन है। 126वां पद है गभ्भम एके उपजन्ति निर्यम पापकम्मिनो सगम सुगातिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। शरीर छूटने पर एक प्रकार के जीव गर्भ में जाकर पुनः पैदा होते हैं। पापकर्मी नरक में जाते हैं, अच्छी गति वाले सुकर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जिनका चित्तमल नष्ट हो गया है वे निर्वाण प्राप्त करते हैं। भाष्य है गर्भ में के एक प्रकार के जीव गर्भ में जाकर उपजन्ति पैदा होते हैं। पापकम्मिनो पापकर्मी जीव निर्यम सुगतिनो नरक में जाते हैं। सुगतिनो उत्तम गति वाले शुभकर्मी सगम स्वर्ग को यंती अर्थात जाते हैं। अनासवा आश्रव रहित चिरमत चित्त मल रहित निर्विकार व्यक्ति परिनिब्बन्ति परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार गति मिलती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। सामान्य प्राणी शरीर छोड़कर पुनः दूसरा शरीर धारण करते हैं, किंतु जो घोर पापकर्मी है वे तीव्र दुख उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं, और जो अच्छे कर्म वाले हैं वे उत्कर्ष सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। इन तीनों से विलक्षण वे मनुष्य हैं जो अनाश्रव, जिसका आश्रव स्रोत बहने वाला मनोविकार समाप्त हो गया है और इसलिए वे अनाश्रव हो गए हैं। उनका चित्तमल एवं मनोविकार बहना बंद हो गया है। जो पूर्ण निर्मल चित्त हो गया है वह शरीर छूटने पर परिनिर्वाण प्राप्त करता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। बुद्ध मत में प्राणियों का पुनर्जन्म प्रवाह तो माना ही जाता है, उससे छूटकर ज्ञानियों का परिनिर्वाण माना जाता है। स्वर्ग और नरक की कल्पना भी इस मत में मान्य है। स्वर्ग नरक तो कहीं भी नहीं है। देह धारण कर अधिक दुख पाना नरक भोग तथा अधिक सांसारिक सुख पाना स्वर्ग भोग। पुनर्जन्म तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अचानक कुछ नहीं हो जाता है। शरीर धारण है तो उसका पीछे से प्रवाह है, और मोह जब तक न छूटेगा तब तक आगे भी प्रवाह चलेगा। सभी प्रकार के मोह का अंत हो जाने पर जब मन पूर्ण निर्मल हो गया तब परिनिर्वाण है, मोक्ष है। 127वां पद है न अंत लिखे न समुद्य मध्य न पब्बतानं विवरम पविस्य न विज्जति सो जगतिपदेशो यत्थितो पुञ्चेय पापकम्मा
न आकाश में, न समुद्र के बीच में, न पर्वतों की गुफाओं में घुसकर और न संसार की किसी देश प्रदेश में ऐसी कोई जगह है जहाँ छिपकर पाप कर्मों के फलों से प्राणी बच सके। न अंतरिक्षे, न अंतरिक्ष में, न समुद्र मध्य, न समुद्र के मध्य में, न पब्बतानम, न पर्वतों की विवरम गुफाओं में प्रवेश कर जगतिपदेशो, जगत के प्रदेश में, सो वह स्थान विज्जति विद्यमान न नहीं है। यत्ठितो यत्र स्थितम, जहाँ रहकर छिपकर पाप कर्मों के फल से मुंचेय छुटकारा हो, मुक्ति हो। आकाश के ऊपर, समुद्र के नीचे, पर्वतों की गुफाओं तथा संसार के किसी दूर सुदूर क्षेत्र में रहकर अपने पाप कर्मों के परिपाक से बचा नहीं जा सकता। अतएव पाप कर्म करने से ही बचना है। जो पाप कर्म हो गया हो उसके प्रति ग्लानि होना चाहिए, उसे पुनः नहीं करना चाहिए और उसके विपरीत पवित्र कर्म में मन लगाना चाहिए। 128वां पद है, न अंतरिक्षे, न समुद्र मध्य, न पब्बतानम विवरम पविस्य, न विज्जति सो जगतिपदेशो, यत्ठितम नपसहेय मच्चु। न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश कर और न संसार में कोई ऐसा देश प्रदेश विद्यमान है जहाँ रहकर छिपकर मृत्यु का सामना न पड़े। न प्रसमंचु, मृत्यु का, न प्रसहेद, प्रसहन मुकाबला सामना न करना पड़े। आकाश, समुद्र, पर्वतों की गुफाओं या संसार की कोई गोपनीय जगह में जाकर भी मृत्यु के आक्रमण से बचा नहीं जा सकता। इसलिए शांति चुप को मृत्यु का स्वागत करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। वैसे आजकल आत्महत्या द्वारा बहुत से लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं, किंतु वे कायर हैं। आत्महत्या महापाप है। वस्तुतः सारा मोह छोड़कर देहाभिमान से मुक्त हो जाने वाला साधक सब कुछ को पहले ही मार देता है। वह देह छूटने के पहले उसे मन से छोड़ देता है, इसलिए निर्भय होता है, जीवन मुक्त होता है। मरी हुई देह को मन से त्याग देना है। जो छूटने वाली है उसे मन से छोड़ देना बहुत सरल काम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज के इस अध्याय में इतना ही। कल हम 10वां प्रकरण दंडवग्गों का पाठ हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे इस अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें।